corner. Yes, you got it. You got it. You got it. दोस्तों, जंगली जानवरों के बीच होने वाली लड़ाइयों से तो हम सभी वाकिफ हैं कि ये किस हद तक खतरनाक होती है। लेकिन वहीं लड़ाइयां जब पानी के अंदर होती हैं तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है और कुछ ऐसे खौफनाक नजारे देखने को मिलते हैं जिसे देखकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। इसलिए कमर की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि वीडियो का हर एक पल आपका दिमाग घुमा कर रख देगा। दोस्तों, ये खतरनाक पाइथन सांप भूख से तड़प रहा है, तभी इसके सामने एक छोटा सा एलिगेटर आ जाता है। अब भला कोई पाइथन एलिगेटर को कैसे छोड़ सकता है? इसीलिए तो ये सांप तुरंत एलिगेटर पर झपट्टा मारकर उसे जकड़ लेता है। दम घुटने से जब एलिगेटर की मौत हो जाती है, फिर ये सांप बड़े ही मजे से उसे अपना शिकार बनाता है। और हमारी अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर एलिगेटर और पाइथन दोनों आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ ये एलिगेटर पाइथन को अपना शिकार बनाने के लिए उसके मुंह को अपने जबड़ों से दबाए हुए हैं, तो वहीं पाइथन भी अपनी पूरी कोशिश करके खुद को बचाने में लगा है और इस बार एलिगेटर जीत जाता है। अब आप सोचेंगे कि जब दोनों ही एक दूसरे से जीत जाते हैं तो ताकतवर कौन है? तो ये जनाब, दोनों ही जानवर एक से बढ़कर एक खतरनाक हैं और इनमें जीत उसी की होती है जिसका साइज बड़ा है। दोस्तों, एक नजर इस बबून पर डालिए जो दौड़ते हुए पानी के अंदर जाता है ताकि गुलाबी रंग की इस चिड़िया को पकड़ सके। और जैसे ही बबूल के हाथ फ्लेमिंगो लगती है, ये उसे पानी से निकालकर बाहर ले जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर जब ये बर्ड्स पानी के ऊपर मौजूद होती है, बबून तुरंत घात लगाकर भागना शुरू कर देते हैं और कितने बेहतरीन तरीके से अपने शिकार को पकड़ते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि पहले ये शिकारी बंदर इन बर्ड्स का शिकार बहुत कम करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ इन्होंने इन खूबसूरत से दिखने वाली बर्ड्स को अपने डाइट के बिल्कुल टॉप पर शामिल कर लिया। अपने मजबूत जबड़ों और बड़े से मुंह के कारण मगरमच्छ बड़े से बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाने में पीछे नहीं हटते। और तभी तो जैसे ही वाइल्ड बीस्ट मगरमच्छ की पकड़ में आता है तो ये मगरमच्छ तुरंत उसकी गर्दन को दबाकर उसे मौत की घाट उतार देता है। और यहाँ पर तो कई सारे वाइल्ड बीस्ट मौजूद थे जो नदी पार करके जा रहे थे और सभी के मन में ये डर बैठा था कि कहीं वो मगरमच्छ का शिकार न बन जाए। लेकिन इस मगरमच्छ ने पहले से ही अपना शिकार चुन रखा था, तभी तो बाकियों को छोड़कर इसने साइड में चल रहे वाइल्ड बीस्ट पकड़ा और नोचना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में यह मगरमच्छ अपने शिकार को खाकर हजम भी कर जाता है और कई बार तो एक साथ कई सारे मगरमच्छ मिलकर वाइल्ड बीस्ट को अपना शिकार बनाते हैं और इस कंडीशन में तो जानवर चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाता। इसलिए जब कभी वाइल्ड बीस्ट पानी के अंदर जाता है, उसके मन में सिर्फ यही चीज चल रही होती है कि बस आज मुझे मच्छर के कहर से बचा लेना। दोस्तों, जब बात शिकार करने की आती है तो भालू पानी के अंदर जाकर गीले होने में भी शर्माते नहीं है। अब जैसे कि इस काले भालू को देखिए जो पानी के अंदर मौजूद हिरण का शिकार करने के लिए खुद भी पानी के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन हिरण थोड़ी समझदार थी जो भालू के चंगुल में आने से पहले ही भाग निकली। वैसे ये भालू साइज में छोटा था, तभी इसके हाथ से शिकार चूक गया, वरना तो अगर बड़े साइज का भालू होता तो अब तक हिरण का काम तमाम कर चुका होता। और इस वीडियो में एक बड़े साइज का पोलर बेयर अपने शिकार की बैंड बजाने के लिए तैरता होकर पानी के अंदर जा रहा है और मौका पाते ही इस पहाड़ी हिरण को दबोच लेता है। अब जाहिर सी बात है कि पानी के अंदर तो ये बेचारा हिरण अपना बचाव नहीं कर सकता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी इसे पोलर बेयर का नाश्ता बनना पड़ा। भौंकने वाले कुत्ते को तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अब जरा काट का शिकार करने वाले इन कुत्तों पर भी तो नजर डालिए। आप खुद ही देखिए कि कैसे ये काले रंग का कुत्ता पानी के अंदर मौजूद कंगारू को अपना शिकार बनाने के लिए बार बार उस पर झपट्टा मार रहा था। हालांकि कंगारू भी कुछ कम नहीं था जो अपने बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में लगा हुआ है। और यहाँ तो इस कुत्ते ने हद ही कर दी, एक बड़े साइज की मॉनिटर लिजार्ड को अपने दांतों से पकड़कर ले जा रहा है, जिसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो इसने किसी मगरमच्छ को दबोचा है। वैसे हम आपको बता दें कि छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, कुत्ते उन्हें देखकर ही खुन्नस खाना शुरू कर देते हैं। फिर भले ही वो जीते या ना जीते, लेकिन छिपकली को घायल किए बिना कुत्तों को चैन नहीं आता। जब पानी के अंदर होने वाले शिकार की बात हो तो मगरमच्छ कभी भी पीछे नहीं हटते, तभी तो ये हर तरह के बड़े छोटे जानवरों पर टूट पड़ते हैं। ऐसे में दोस्तों, एंटीलोप्स जैसे जानवरों को जब प्यास लगती है तो ये उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा होता है, क्योंकि पानी पीते टाइम कब मगरमच्छ इनकी सांसें ले ले कोई भरोसा नहीं है। ऊपर से वाइल्ड बीस्ट के मुकाबले काफी कमजोर भी होते हैं और साइज में भी छोटे होते हैं, इसीलिए इनके ऊपर ज्यादा खतरा मंडराता है। तभी तो जब ये सभी जानवर नदी के किनारे बिल्कुल चौकन्ना होकर पानी पी रहे थे, उतने में ही धीरे से मगरमच्छ आता है और एक ही झटके में अपने शिकार को पकड़ लेता है।
बाकी तो बच जाते हैं, लेकिन उनमें से एक मौत की सूली चढ़ जाता है। और यहाँ पर तो इस हिरण का पक्का दिमाग खराब होगा, तभी अकेले ही मगरमच्छ के इलाके में पहुंच गया और अपनी इस बेवकूफी का अंजाम इसे मौत के रूप में देखना पड़ा। दोस्तों, ऑटर दिखने में जितने छोटे और मासूम लगते हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, और पानी के अंदर तो इनका राज किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह चलता है, जहां ये झुंड में एक से बढ़कर एक जानवरों की बैंड बजा देते हैं। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे 4 कुत्ते मिलकर इस ऑटर के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये अकेला भी कुछ कम नहीं था। तभी तो कैसे भी करके ये पहले तो इन कुत्तों को पानी के अंदर लाता है और फिर उन्हें आपस में ही उलझाकर दूर पानी की गहराई में पहुंच जाता है। अब आप सोच लीजिए, जब 4 कुत्ते मिलकर एक अकेले को नहीं हरा पाए, तो अगर ये झुंड में आ गए होते तो क्या होता। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मिंक भी ऊदबिलाव की एक प्रजाति होती है, जो दिखने में बेशक प्यारे होते हैं, लेकिन जब ये शिकार करने लगते हैं तो सामने वाले की हालत खराब हो जाती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये छोटे से जानवर अपने से कई गुना बड़े जानवरों का शिकार करने में भी पीछे नहीं हटते। तभी तो ये मिंक इस बड़ी सी स्वान की गर्दन पकड़कर उसे दबाने लगता है, जैसे कि आज ही ये उसे मौत की घाट उतार ही देगा। वैसे मिंक ने स्वान को बहुत ही कसकर पकड़ा था, लेकिन अपने बड़े साइज का फायदा उठाकर स्वान ने भी अपने पंख हिलाने शुरू किए, जिसकी वजह से मिंक दूर हट गया। लेकिन दोस्तों, अगर यही स्वान का साइज थोड़ा भी छोटा होता तो ये शैतान जानवर पानी के अंदर खून चक्कर करने में बिल्कुल भी देर न लगाता। अब दोस्तों, पानी के अंदर होने वाले इस घमासान लड़ाई को देखिए, जहां पर यह मगरमच्छ दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर का शिकार करने में लगा हुआ है। तभी ये चीता मगरमच्छ के सिर पर अपने दांतों से वार करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, और इसकी कोशिश कामयाब हो जाती है, क्योंकि जैसे ही मगरमच्छ की पकड़ ढीली पड़ती है, चीता पानी से निकलकर भाग जाता है। और पानी से बाहर तो मगरमच्छ का वैसे भी कोई राज नहीं चलता, इसीलिए मगरमच्छ खिसियाई बिल्ली की तरह पानी में छटपटाता रह जाता है। लेकिन हर बार चीता भाग निकले ये जरूरी नहीं। तभी तो जब चीता पानी पी रहा होता है, उतनी ही देर में अचानक से मगरमच्छ आता है और उसकी गर्दन को दबोच लेता है। चीता अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद आपको ना पता हो, लेकिन पोलर बियर की सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज होती है, और ये 20 मील की दूरी से भी अपने शिकार को सूंघकर उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। अब एक शिकारी जानवर होने के नाते सांप से लेकर मछलियां तक ये हर तरह के जानवर को खाना पसंद करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा इन्हें मछलियों को पकड़कर खाने में आता है। तभी तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये पोलर बियर पानी के अंदर जाकर मछली को बड़ी आसानी से अपने चंगुल में ले लेता है। और यहाँ पर तो ये पोलर बियर अपने पुराने अंदाज में पहले तो सिर को पानी के अंदर डालता है और फिर मछली को पकड़कर दबोच लेता है। और इसी तरह हर रोज पोलर बियर मछलियों को पकड़कर अपना शिकार बनाते हैं, जिसके लिए इन्हें ठंडे इलाके में भले ही पानी के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन मछलियों के रूप में इन्हें आसानी से अपना शिकार मिल जाता है। वैसे शिकार की बात हो रही है तो हम आपको बता दें कि पोलर बियर हम इंसानों का शिकार करने में भी पीछे नहीं हटते, इसलिए इन्हें देखकर ही दूर भागने में भलाई है। तो उम्मीद है पानी की दुनिया में होने वाले इन खौफनाक लड़ाइयों को देखकर आपको काफी मजा आया होगा। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में कहें।